नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रखर जुगानी। आप देख रहे हैं जुगाई टॉक्स और सीधी सी बात कर लेते हैं। भैया देखो क्या मार्केट ने प्री बजट रैली स्टार्ट कर दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि बजट में थोड़ा सा ये बात हमने आपको बताया था कि अच्छी खबरें आपको मिलने वाली हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि अंदर खाने की खबर होती है। और एक वर्ड आप लोगों ने मेरा ध्यान दिया होगा कि डीआईआईज आखिर में ऐसा क्या उनको मिल गया है कि जो कि बाई पर बाई किए जा रही हैं, ठीक है ना, कहीं नहीं मुंह मोड़ रही हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं है मार्केट की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, इजराइल और हमास का जो चल रहा था उसमें फौरी राहत दी गई है। वहां पर सीज फायर कायम किया गया है। जियो पॉलिटिकल जो एक साइड का टेंशन था मिडिल ईस्ट का, उसको रोका गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ट्रंप चाचा की ताजपोशी सही तरीके से हो जाए, रूपरेखा तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी जो साम्राज्यवादी सोच है, सामंतवादी सोच है, जो उसको बढ़ावा मिलेगा। तो कई सारे लोग जो पूंजीपति लोग हैं वो काफी सारा खुश हो रहे हैं। ये भी बात एक सत्य है, ये भी एक ट्रिगर मिला है मार्केट को। दूसरा ट्रिगर हमारे यहाँ की मार्केट को क्या मिला है, आपका पे कमीशन के रूप में ट्रिगर मिला है। कहीं ना कहीं सरकार ने यह सोचा है कि यस, जो कारपोरेट जगत को निर्मला ताई ने पैसा दिया था, और निर्मला ताई का 2 साल के पहले का आप स्टेटमेंट, आप उनका स्पीच उठा करके देख लेंगे, जो वो बिल्कुल एकदम से लाल पीली होकर के कारपोरेट जगत वालों को डांटा था उन्होंने। उसके बाद से मेरे ख्याल से इनको कोई भी अनुदान वगैरह नहीं दिया गया है। इसीलिए नहीं दिया गया है कि इन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। अनुदान हमारे यहां से लेते हैं और अपना जो है ना बेस कहां पे बढ़ाते हैं, जहां पर इनको टैक्स हेवन मिलता है, ठीक है ना। बड़े बड़े मैं उद्योगपतियों की बात कर रहा हूं, तो वो हमारे इंडिया में उसको डेवलप करने के बजाय ये अपने फॉरेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। वहां पर जो इनके, ये सच है, बिल्कुल सच है, वहां पर जो इनकी टीमें काम कर रही हैं या जो उनके एसेट्स हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको वहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा टैक्स हेवन मिल जाता है। तो सीधी और सिंपल सी बात है भैया हो, करियर हमारे यहां बनाएंगे, बिजनेस हमारे यहां बनाएंगे, नाम हमारे यहां कमाएंगे, प्यार दुलार सम्मान मान सम्मान हमारे यहां लेंगे। इस पर ताई ने इनको डांटा था। वो कोई एक दो वजह नहीं थी, बहुत सारी चीजों पर डांटा था। एक तो सबसे पहली बात क्या होगी कि वहां पर आंख खुली है। दूसरी बात, इन्होंने ये सोचा था कि हम विभिन्न मदों पर कैपेक्स एक्सपेंडिचर को करके और लोगों की जेबों को काट करके उसके बाद में हम वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते ना, डेमोक्रेसी का फर्क होता है। यहां पर इंडिया में आने वाले समय पर इलेक्शन टू इलेक्शन चलता रहता है। अब इनको लग रहा है थर्ड फेज के बाद में और 2027 में यूपी जैसे बड़े स्टेट का जो इलेक्शन आने वाला है उसकी भी रूपरेखा ये तैयार कर रहे हैं। अभी कुछ स्टेटों में, बिहार जैसे स्टेटों में अभी आने वाले इलेक्शंस हैं, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको लगा है कि यार इससे क्या हो रहा है, मदों का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर हम अपने एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की जेब काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जगहों जगहों पर होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। एक तो सेंटीमेंट खराब हो रहा है, दूसरा अब इनकी आंख खुल रही है कि नहीं, घर घर अगर आपको सही तरीके से बुआई के जैसे छींट करके जैसे खेत में बोया जाता है, अगर आपको पहुंचाना है तो यस, उसमें एम्प्लॉइज की सहभागिता बहुत बड़ी मायने रखती है। तो 8th पे कमीशन की बहुत सोच विचार करके सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। मेरे ख्याल से इससे जो एक अब क्या है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारे घर में अगर 2-3 नौकरियां हैं, हमारे जो है क्या नाम है, अपना भाई साहब हैं, हमारे सुपुत्र जी हैं, और लोग हैं जो मान लिया अगर नौकरी पेशा है, हमारे रिश्तेदारों में बहुत लोग नौकरी पेशा हैं, तो उसकी वजह से मैं नहीं बोल रहा हूं। और कारपोरेट जगत भी उसकी ही नकल करता है, पीएसयूज भी उसकी नकल करते हैं, और उसके बाद में बाकी तो राज्य वगैरह भी इसकी नकल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉइज का तबका हो जाता है, और एक एक परिवार के साथ 10-10 परिवार जुड़ा होता है। 10-10 परिवार के साथ आसपास के भी बहुत सारे रोजगार जो है सृजित होते हैं जब लोगों के हाथ में पैसा होता है। और उसके बाद में उससे क्या होता है, चाहे वो कंज्यूमर सेक्टर हो आपका, चाहे एफएमसीजी सेक्टर जिसको बोलते हैं, चाहे मतलब कोई भी सेक्टर हो, इंडाइसेस हो, तो आदमी वहां पर जब उसके पास जाएगा बचत से पैसा, अगर टैक्सेशन से थोड़ा राहत दे दिया, थोड़ी बहुत सरकार ने अगर इस प्रकार से जो है कमाई इंक्रीज करने की कोशिश किया, तो ओवरऑल पूरी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। अब आप बाकी देख लो, जिन जिन मदों में जाता है, अब फूड जो है सिक्योरिटी के ऊपर इतना भारी भरकम खर्च, वैसे ये
पॉलिटिकल जो है डिबेट नहीं है, ये फाइनेंशियल डिबेट है तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उस पर भी दुनिया भर की उंगली उठती है। मनरेगा पर भी दुनिया भर की उंगली उठती है कि ये जो बेरोजगारी को बढ़ावा है, ये उसको बढ़ावा है, ये उसको बढ़ावा है, उसका चेक एंड बैलेंस कहीं पर भी नहीं है। फिर उसके बाद में चेक एंड बैलेंस जहां पर भी नहीं, अब इतना इतना मद, हम लोग तो गांव के हैं, जो है सरपंच के पास, प्रधान के पास जितना पैसा जाता है, अब आप बताइए, ना उसका कोई लेखा जोखा है, ना उसका कोई ऑडिट है, ना उसका कुछ है। एक वो ग्राम विकास अधिकारी, एक ये अधिकारी, बीडीओ मिलके, ब्लॉक प्रमुख मिलके, ये मिलकर के, प्रधान मिलकर के, सब उसकी बंदरबाट हो जाती है। काम धरातल पर कहीं पर भी नहीं दिखता है, यहां तक कि खेतों की मिट्टी भी नहीं डाली जाती है और वो अच्छा खासा उसका पास हो जाता है। तो ऐसा तो बाकी जगहों पर तो नहीं होता है, वहां पर चेक एंड बैलेंस है, ऑडिट है, फैक्ट है, फलान है, ढमकान है, ये सारी चीजें हैं। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है उसको आप सोच रहे हो हमारा कैडर बढ़ जाए, हमारा ये बढ़ जाए, तो फिर कैडर वगैरह ऐसे नहीं बढ़ने वाला है। तो हो सकता है कि सरकार की आंख यहाँ पर खुली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में अब क्या है, बजट रैली के ये संकेत मिल गए हैं। आगे आने वाले समय पर हो सकता है कि सरकार, जैसा कि सुबुहार दिखाई दे रही है, टैक्सेशन में भी राहत देगी। क्यों? अब चाहे टैक्सेशन में राहत दे, चाहे जीएसटी में राहत दे। अगर जीएसटी में कुछ राहत देती तो जीएसटी में मेरे ख्याल से सरकार नहीं देगी, क्योंकि देखो भाई, सीधी और सिंपल सी बात है यार, जब जहां पर टैक्स चोरी की संभावनाएं होती है ना, वहां पर अब टैक्स चोरी की संभावनाएं, डॉक्टर साहब है, शाम को प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपनी फीस अपना निर्धारित कर दिया है, आप हिसाब किताब लेने जा रहे हो क्या? वकील साहब है, उसने अपना फीस फिक्स कर दिया है, 10,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, आप लेने जा रहे हो क्या? कितने लोग आप बताओ हम में से, आपसे ऐसे हैं जो कि पक्का बिल लेकर के आते हैं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो वहां पर जीएसटी में तो सरकार इस प्रकार से कर देगी तो उनका क्या होगा, चाहे उनके एम्प्लॉइज का ये और तनख्वाह बढ़ा दे लोग, तो और जो है चोरियां करते रहेंगे। तो जीएसटी में मेरे ख्याल से सरकार राहत देने के मूड में नहीं है, लेकिन हाँ, जो टैक्स पे करने वाले हैं उनको थोड़ा सा राहत देने की, ऐसा मेरा मानना है। वैसे अंदर खाने अभी जो ताई क्या कर रही है वो हमें नहीं पता है, ताई आकर के जरूर बताएगी कि हाँ फलाने को, मेरे एम्प्लॉय को ये दिक्कत हो गई थी, उसके बच्चे का ये हो गया था, उसके पेरेंट्स का ये हो गया था, उनका ये हो गया था, ये ताई जरूर आकर के बताएगी लोगों के सेंटीमेंट को लेने के लिए, ऐसा मानना है। जो है पिछले साल उन्होंने आकर के खूब स्टोरी जो करी थी, अपना सुनाई थी, उनकी स्टोरी उसमें भी रही थी, जो है अपना चर्चा में भी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो लोगों को चोट पड़ी है, और सरकार को जिस प्रकार से जीडीपी के क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी है, कंपनियों के ग्रोथ के क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी है, बहुत सारे फैक्टर्स से मुंह की खानी पड़ी है। भाई देखो, रुपए का जब आमदनी नहीं होगी तो रुपए का जो है डिप्रिसिएशन तो होगा। अब आप यहां पर ले जाकर के पूंजीवादी प्रथा में चले जाओगे तो जैसे आप उन चीजों को पढ़ोगे ना, जब हमने +2 के बाद में जब हमने आर्ट साइड में प्रवेश किया तो हमारा इस साइड से हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब, ठीक है। ऐसी भी चीजें होती हैं, समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, पूंजीवादी प्रथा क्या होती है, सामंतवादी प्रथा क्या होती है, लाल फीताशाही क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमें जो बिल्कुल भी अपना पता नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब हमने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो ये सारी चीजें हमें पता चली, अरे ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या। तो अब हो सकता है कि लोगों को अभी बोलते हैं ना, अनुभव से आता है, तो अभी ताई को आने दीजिए। वैसे टैक्सेशन में जहां तक है कि राहत मिलेगी, राहत किस लिए उसमें होना चाहिए, दो चीजें हैं यार। अब आप कमाओ तो भी टैक्स लो, ऐसा नहीं है कि टैक्स ना लो ताई, ठीक है ना, लेकिन वही लो कि मतलब जो जितना आदमी बर्दाश्त कर ले, पीड़ा से करा ना जाए, और उसके बाद में जब खर्च करो तो दे ही दो। तो हमारे ऊपर तो दोहरा टैक्स पड़ रहा है, दोहरा टैक्स आपके ऊपर, हमारे ऊपर जो भी हुआ है, थोड़े से मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं, अगर भगवान ने हमें कमाने खाने की शक्ति दिया है, थोड़ी बहुत बुद्धि दिया है, तो यस हमसे लीजिए, आप सरकार हैं, लेकिन कम से कम इतना भी मत हमें कोल्हू में डाल दीजिए कि हम बिल्कुल एकदम से निचुड़ ही जाए। चलिए ये हो गया। तो आज का सवाल यही है कि क्या मार्केट में बजट रैली स्टार्ट होगी? तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली संभावना तो है, ठीक, क्योंकि 3 दिन से मार्केट ने रिकवर किया है और धीरे धीरे मार्केट स्लोली करती है, ने रिकवर करती है, जिस हिसाब से इंच जो सरक रही है। तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर की तरफ मार्केट जाना नहीं चाह रही है, लोग उसको खींच नहीं रहे हैं, बट उसको नीचे ले जाने की भी लोगों में सामर्थ्य नहीं है यहां से। तो इंच मार्केट ऊपर सरक रही है। आज हो सकता है कि बजट रैली का असर दिखाई दे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसीलिए मैं इस वीडियो को अभी जल्दी आपको
करता हूं, पब्लिश करता हूं, देखते हैं उसके बाद में क्या होगा। अगर नहीं, मान लिया नहीं दिखाई देगी बजट रैली तो नहीं देखिएगा, उसके बाद में यहीं पर ही छोड़ दीजिएगा। अगर दिखाई देगी तो फिर अगला वाला जो डाल रहा हूं मार्केट में, ठीक है ना। तो और भी वो है कि 2008 के जैसे करेक्शन वगैरह आया है, तो आज दो मतलब जो है वीडियोज अभी आपको दोपहर तक में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।